हेलो बच्चों, जय हिंद। A1 क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का जैव प्रक्रम जो चल रहा है चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 5। पार्ट 4 तक वीडियो इसका आया है, जिसमें हम लोग पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, इन सब चीज़ों पॉइंट को क्लियर किया है। आज हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल से। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होंगी उसको आप लोग कमेंट में पूछिएगा, ठीक है, उसको हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब ये उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, एक्सक्रेशन होता क्या है? जैसे हम अपने शरीर से अनुपयोगी, अननेसेसरी पदार्थ को जब अपने शरीर से उसको बाहर निकालते हैं, तो वही जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र का वो भाग होता है। मतलब उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। मतलब अननेसेसरी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती है। क्लियर है? जैसे अननेसेसरी पदार्थ का मतलब, जैसे आँख है, आँख से आंसू वगैरह आता है, वो भी क्या है, एक अननेसेसरी पदार्थ है। जैसे आँख से कीचड़ आ जाता है, आँख से सीबम आता है ना, ऑयल, तो आँख से जो कीचड़ वगैरह होता है वो भी जो बाहर निकलता है वो भी क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। जैसे मुंह से थूकते हैं, तो थूक वगैरह जो होता है वो भी क्या है, एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। खेखार, नाक से बलगम वगैरह, खेखार जो मुंह से भी निकलता है, ये क्या है, ये भी एक क्या है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। जैसे पसीना आता है हमारे स्किन से, पसीना, तो वो जो पसीना भी होता है वो भी एक उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे पाचन तंत्र, पाचन होता है तो मल जो निकलता है, अननेसेसरी पदार्थ, मल वगैरह, वो भी क्या होता है, एक उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। नाक से देखिए नाक के ऊपर एक सीबम ऑयल आता है, ऑयल भी बॉडी से निकलता है। ठीक है। तो वो जो ऑयल होता है सीबम, वो भी एक उत्सर्जन तंत्र का क्या है, भाग है। इस तरह से हमारे बॉडी से, शरीर से जितने भी अननेसेसरी पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आती है। तो देखिए यहाँ पे फेफड़ा भी उत्सर्जन करता है CO2 का। फेफड़ा जो होता है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं उसका क्या होता है, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं अंदर होती हैं, उसके बाद उससे जो अननेसेसरी पदार्थ होता है वो निकलता है CO2। अब CO2 हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है। अब नहीं उपयोगी होता है तो उसको बाहर निकालना जरूरी है, तो फेफड़ा उसका उत्सर्जन कर देता है CO2 का। तो हम सांस जैसे लेते हैं ऑक्सीजन, CO2 क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक उत्सर्जन। जब बाहर निकालते हैं CO2 को, तो उसमें कुछ जलवाष्प भी होता है, मतलब भाप की मात्रा होती है। ठंडी में देखेंगे ऐसे फूकेंगे तो हाथ थोड़ा थोड़ा गीला टाइप हो जाएगा, उसमें क्या होता है, जलवाष्प होता है, मतलब जल की मात्रा होती है, H2O होता है। बलगम वगैरह भी थूकते हैं, खिखारते हैं, ऐसे खींच के फेंकेंगे एकदम, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बलगम वगैरह, ये सब क्या होगा, कि उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। दूसरा त्वचा, मैं बताया हूँ, स्किन, इससे पसीना, ऑयल, ये सब जो निकलता है ये भी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। फिर बड़ी आंत मल का त्याग करती है ना, मल का त्याग रेक्टम के जरिए एनस से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और ये क्या है, एक क्या है, उत्सर्जन तंत्र का भाग। यकृत का काम क्या होता है, यकृत जो लीवर होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। तो जो भी अमोनिया होता है उसको वो किस में बदलेगा, यूरिया में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा देर तक अगर यूरिन को रोक लिया जाए, मतलब पेशाब वगैरह को बहुत देर तक रोका जाए, तो उसमें क्या होता है कि जो यूरिया होता है ना, यूरिया फिर पुनः अमोनिया में बदलने लगता है। और अमोनिया जो होता है वो एक जहरीला पदार्थ होता है। अमोनिया जो होता है वो कैसा पदार्थ होता है, बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए। और उसको अगर हम रखे रहेंगे ज़्यादा देर तक बॉडी में, तो वो विष का काम करेगा और इंसान की मृत्यु हो सकती है। इस वजह से पेशाब वगैरह को ज़्यादा देर तक नहीं रोकना चाहिए। ज़्यादा देर तक रोकने से देखेंगे पेशाब वगैरह में जलन होने लगती है, और जलन होने का मेन तात्पर्य यही है कि जो यूरिया था वो अमोनिया में बदलना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और जिनमें उत्सर्जन तंत्र का ये क्या होता है, भाग होता है। तब उत्सर्जन तंत्र में सबसे मेन प्रमुख भाग है किडनी। किडनी का देखिए दो काम होता है। किडनी का एक काम होता है रक्त को छानना, जो अशुद्ध ब्लड होता है उस अशुद्ध ब्लड को शुद्ध बनाना, मतलब उसको छान के उसको शुद्ध बनाने का एक प्रमुख कार्य होता है किडनी का। तो एक ये कार्य हो गया, और दूसरा कार्य ये हो गया कि ये यूरिन बनाता है, पेशाब बनाता है। ये भी एक अननेसेसरी पदार्थ है, और उसको वो क्या करेगा, बना के नीचे भेज देता है। ठीक है। इसके बाद तो आज हम देखेंगे इसमें किडनी के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र में किडनी। किडनी क्या होता है,
देखिए किडनी का जो हिंदी नाम है उसे वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क। अब हम देखेंगे किडनी के बारे में। मेन उत्सर्जन तंत्र का जो भाग है वो क्या है? किडनी। अब किडनी के बारे में देखते हैं। तो किडनी का जो हिंदी नाम है वो होता है वृक्क। हिंदी वृक्क बोलते हैं, मतलब बायोलॉजी की भाषा में, और उस तरह से गुर्दा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का नाम किडनी है, वृक्क है, गुर्दा है। तो देखिए किडनी का जो ये भाग होता है, ये एक शेप है इसका, इस टाइप का ये क्या होती है? किडनी होती है। किडनी का दो काम होता है, रक्त को छानना होता है, रक्त को प्यूरिफाई करना होता है, रक्त में से अननेसेसरी पदार्थों को ये बाहर निकाल देती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम डायलिसिस बोलते हैं, या हिंदी में अपोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोहन या डायलिसिस। और ये क्या करता है? यूरिन को बनाता है, पेशाब जो होता है उसको बनाता है। तो देखिए तो इसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ है, इसको भी देख लेते हैं किडनी का कि क्या होता है। देखिए किडनी जो है इस टाइप की किडनी होती है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दाएं साइड की किडनी थोड़ी ऊपर होती है, बाएं साइड की किडनी थोड़ी सी धसी होती है। ये उत्सर्जन तंत्र का मेन ये अहम भाग है, किडनी इस टाइप की होती है, और यहाँ बोर्ड पे भी बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। तो जो किडनी होती है ना, इसका देखिए नीचे का भाग जो होता है, दबा हुआ भाग, किडनी के अंदर दो नसें होती हैं जिन्हें हम रेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी के बीच की जो नसें होती हैं उन्हें हम रेनल बोलते हैं। रेनल का जो काम होता है वो क्या करना होता है, उसमें देखिए रेनल जो होती है दो टाइप की होती है, एक शुद्ध ब्लड लेकर आती है, एक अशुद्ध ब्लड। तो जो शुद्ध ब्लड लेके आती है रेनल आर्टरी, और जो अशुद्ध ब्लड लेके आती है रेनल वेन्स। ठीक है, तो शुद्ध ब्लड वाली रेनल आर्टरी और अशुद्ध ब्लड वाली रेनल वेन्स, ये होता है। तो यहाँ पे ये रेनल होती है, अब रेनल अंदर आएगी तो यहाँ पे किडनी। अब किडनी का जो धसा हुआ भाग होता है ना, ये होता है हाइलम। इसे क्या बोलते हैं? दबे हुए भाग को क्या बोलते हैं? हाइलम, धसे हुए भाग को। तो ये जो भाग धसा है इसे बोलेंगे हाइलम। और जो ये ऊपर का भाग होता है, किडनी के बाहर का भाग, इसे बोलते हैं कार्टेक्स। क्या बोलेंगे? कार्टेक्स। तो धसा हुआ भाग, दबा हुआ भाग हाइलम, बाहर का जो बाहरी भाग होता है उसे कार्टेक्स, मीडियम का भाग जो बीच का भाग होता है उसे मेडुला बोलते हैं, मेडुला। और इसमें देखिए ये इस टाइप की सर्कुलाकार एक संरचनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे, और इन्हीं सर्कुलाकार संरचनाओं में लगभग 2.5 से 3 लाख तक छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं। तो ये जो होती है, ये इसमें छोटी 2.5 से 3 लाख तक नसें पाई जाती हैं। इन्हीं नसों को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये जो छोटी छोटी ये जो नसें हैं, ये लगभग 3 लाख होती हैं। इन नसों को ही नेफ्रॉन या वृक्काणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्काणु। तो इनका दो काम होता है। इन जो नसें होती है छोटी छोटी, देखिए मेन किडनी में जो मेन भाग है वो यही नेफ्रॉन है। इस वजह से किडनी का जो अध्ययन होता है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है, और इसका अलग जो स्पेसिफिक डॉक्टर होगा ना, वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। ये होता है। अब इसमें क्या होता है? नेफ्रॉन, मेन काम नेफ्रॉन का ही होता है। नेफ्रॉन क्या करता है? ये ब्लड को क्या कर देता है? अच्छे तरीके से छानता है। ठीक है, अब इसके बाद ये दो नसें होती हैं किडनी से, यहाँ से निकली रहती हैं, और ये दोनों नसों को यूरेटर बोलते हैं। ये यूरेटर नीचे पेशाब की थैली होती है जिसे यूरिन ब्लैडर बोलते हैं। इस पेशाब की थैली में ये दोनों नसें जुड़ी रहती हैं। तो जहाँ से यहाँ से शुद्ध ब्लड इन रेनल नसों के द्वारा ऊपर चला जाता है, तथा जितनी अशुद्धियाँ होती हैं, जो यूरिन बनता है, वो यूरिन यहाँ से रेनल यूरेटर के द्वारा यूरिन ब्लैडर में आ जाता है इकट्ठा, और यूरेथ्रा नस से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। देखिए छोटे बच्चे जब रहेंगे ना, तो उनमें यूरेथ्रा जो होता है वो ज़्यादा विकसित नहीं होता है। इस वजह से वो बिना बताए या बिना किसी को, उनको पता भी नहीं चलता है, वो क्या करते हैं? पेशाब वगैरह कर देते हैं इसी वजह से, क्योंकि क्या होता है उनका यूरेथ्रा ज़्यादा विकसित नहीं रहता है, और क्या होता है अनफॉर्चुनेट या बिना बताए उनको पता भी नहीं चलता है, वो पेशाब कर दिया कर। तो क्लियर है? तो देखिए ऊपर की नसों को रेनल, दबे भाग को हाइलम, ये बाहर के भाग को कार्टेक्स, और धसे हुए मतलब बीच के भाग को मेडुला कहते हैं। और इन्हीं में 3.5 लाख लगभग छोटी छोटी नसें होती हैं। इन्हीं नसों को नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। अब इन नसों को जब जूम किया गया तो वो इस स्ट्रक्चर का टेढ़ी मेढ़ी एक आकृति का प्राप्त होता है। मतलब जब इन जो नेफ्रॉन वृक्काणु होते हैं, इनको जब जूम किया जाता है, देखा जाता है ध्यान से, तो ये एक टेढ़ा मेढ़ा एकदम जलेबी के आकार का उल्टा सीधा एक आकृति प्राप्त होती है। तो मैं उल्टा सीधा ये बनाया हूँ एक डायग्राम, ये मत सोचिएगा आप लोग कि ये बुक का तो अलग होता है, ये अलग, ये बस ऐसे ही एक बताया गया है, ऐसे ही नॉर्मली बनाया गया है। उसमें मेन भाग जो है, जो मेन कार्य करता है उसको, ये सब डक्ट है, नसें हैं,
इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, इनसे हमको बहुत ज़्यादा विशेष मतलब नहीं, हमको जो उसके ऊपरी भाग से मतलब है, जो हमारे काम का है। तो ऊपरी भाग जो होता है वृक्क का, उसे हम बोलते हैं बोमेन संपुट। देखिए ये वो सर्कुलाकार आकार का है एक, तो इस आकार का, तो इसी भाग को हम बोलते हैं बोमेन संपुट। अब बोमेन संपुट के अंदर ये जो रेड 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 छोटा छोटा ये दिख रहा है घुमा हुआ जलेबी जैसा ही साइज, तो ये होता है ग्लोमेरुलस। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल के अंदर पाया जाता है ग्लोमेरुलस, इन्हीं का मेन काम होता है। तो देखिए जब इसमें ब्लड जाता है ना, तो ये ब्लड को पूरा बढ़िया से, जैसे चाय से छन्नी से छानते हैं ना, चाय छन्नी से चाय को, तो उसी तरह से ये उसको बढ़िया से छान लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही छान लेते हैं। अब छानेंगे तो जब ज़्यादा ही छान लेंगे तो उसको फिर री एब्जॉर्प्शन करते हैं। जब देखिए पहले ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, फिर उसके बाद उसी को री एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब री एब्जॉर्प्शन जब करेंगे, फिर यहाँ से ये जो डक्ट होती हैं, पतली पतली डक्ट नसें, इन नसों में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब कि ये शुद्धिकरण होता है उनका। तो शुद्धिकरण होगा तो जितने भी वेस्टेज पार्ट होंगे ब्लड के, वो सब बाहर निकल जाएंगे, और जितना भी बढ़िया पार्ट जो ब्लड शुद्ध हो जाएगा, उस शुद्ध ब्लड को नसों के रेनल को दे देंगे, वो नसें ऊपर लेके चली जाएंगी। और जितना वेस्ट पार्ट निकलेगा उसको ये यूरेटर जो है, इन नसों से यूरिन ब्लैडर में भेज देंगे, और पेशाब की थैली में वो चीज़ चला आएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? बस उत्सर्जन तंत्र में किडनी का यही काम है। किडनी का जो है यही काम, कि किडनी का काम होता है कि ब्लड को छानना, और ब्लड को छान कर जितने भी यूरिन वगैरह होते हैं, पेशाब, उसको नीचे यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा करना, जो यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो ये चीज होता है। इसमें देखिए बाएं साइड का थोड़ा सा धंसा, दाएं साइड का थोड़ा सा उठा होता है। ठीक है? इसके ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, जिसे अधिवृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि इसके ऊपर होती है, पाई जाती है। ठीक है? और ये इसका जो इसका काम जो होता है, यही होता है पेशाब को, यूरिन को बनाना और रक्त को छानने का काम होता है। तो ये क्या है, उत्सर्जन तंत्र का एक प्रमुख भाग है, एक अच्छा सा भाग है। और इसमें क्या करेंगे हम, कि इसमें जितने भी इसके पर्सपेक्टिव है, उन चीज़ों को हम देखेंगे, तथा और भी चीज़ें। अब देखिए इनमें क्या होता है कि बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, इनका यही काम होता है, एब्जॉर्प्शन, री एब्जॉर्प्शन तथा शुद्धिकरण करना, जिससे अननेसेसरी पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है, और जो बढ़िया पदार्थ होते हैं उनको अंदर लेकर उसको मतलब ब्लड को ऊपर भेज दिया जाता है, और ब्लड जाके वहाँ पे कार्य करता है। क्लियर है? तो इस तरह से आई होप ये आप लोगों को पूरा किडनी और इसमें का जो ये नेफ्रॉन है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है? तो ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी तंत्र हैं, जितने भी इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। ये साइंस का जैव प्रक्रम का पार्ट 5 का वीडियो था। तो धीरे धीरे आप वीडियो पे बने रहें। ठीक है? जो चीज़ें न समझ में आती हैं उनको पूछें। और यही पूरा क्या है, उत्सर्जन तंत्र मतलब किडनी का कार्य है। ये बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो कम से कम 5 नंबर का आएगा। उसमें बोल देगा कि किडनी का या उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो सचित्र वर्णन करके इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे ही लिख देना होगा। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप कमेंट करें। ठीक है? और तरीके मतलब कमेंट करें, फिर उसको आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। ठीक है? अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।